नवोदय क्रांति में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं नवोदय क्रांति परिवार भारत द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस। नमस्कार सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को। सबसे पहले मैं आभार प्रकट कर रही हूँ नवोदय क्रांति का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं भी छात्रों से रूबरू हो सकूँ इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से। धन्यवाद नवोदय क्रांति परिवार का। आज हम हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन काव्य धारा में श्री कृष्ण काव्य धारा हुई है, जिसके प्रमुख सूरदास हैं। उन्हीं के विषय में मैं अभी कुछ पंक्तियां कह रही थी कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गुण केशव दास, अब के कवि खगोत सम जह तह करत प्रकाश। कवियों ने सूरदास का जो हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान रहा है, उसके संदर्भ में कहा है कि सूर तो सूर्य के समान है और तुलसी उनके सामने चंद्रमा के जैसे हैं। केशव हैं, केशव कवि हुए हैं भक्ति काल में ही। केशव कवि हैं, वो तारे के समान हैं, और अन्य जो कवि हुए हैं वो सभी तो पतंगों के समान है, जिनका कहीं कहीं प्रकाश होता है। तो सूर ऐसे सूर्य हैं जिनका पूरे ब्रह्मांड में सब जगह प्रकाश होता है। तो यही प्रकाश साहित्य में के क्षेत्र में अमूल्य रूप से सूरदास का है। आज हम कक्षा 10वीं में सूरदास के पद इनको पढ़ेंगे, इन पदों की व्याख्या करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा सूरदास के बारे में बताना चाहूँगी कि सूरदास हैं, उनका जन्म 1478 ईस्वी को सीही नामक गांव में हुआ था। बहुत अधिक जानकारी तो इनके जीवन के बारे में नहीं है, विद्वानों को मतभेद ही हैं। कुछ कवि इनके पारिवारिक जो जीवन था, पारिवारिक संबंध थे, उनके विषय में किसी को कोई भी प्रामाणिक रूप से बात ज्ञात नहीं है, तो इनके विषय में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया है। लेकिन इतना जरूर कहा है कई विद्वानों ने कि ये जन्म से अंधे थे, और अंधे होते हुए भी इन्होंने हमारे हिंदी साहित्य को अनुपम ये धरोहर सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी जैसी रचनाएं प्रदान की। लेकिन कहीं ऐसा भी माना जाता है कि एक अंधा व्यक्ति इतनी सूक्ष्मता से कृष्ण के बाल्य जीवन का, नारी की सुंदरता का, इन जो गोपियां हैं उनकी विरह वेदना का इतना स्वाभाविक चित्रण नहीं कर सकता जितना कि आंखों से देखने वाला कर सकता है। इसलिए विद्वानों में ये मतभेद है कि ये जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए हैं। चलो हम इस बात को यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि ये जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए। लेकिन इतना जरूर है कि ये महान विभूति 105 वर्ष तक हिंदी साहित्य को अपनी अनुपम रचनाएं प्रदान करते रहे, जिनका आज तक कोई भी सानी नहीं है, जिससे कि हमारा साहित्य समृद्ध हुआ है। और ये भक्ति काल जो हमारे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, वो इन्हीं महान कवियों की बदौलत है। तो आज हम अपना शुरू करते हैं। 10वीं क्लास का है सूरदास के पद। पहला पद मैंने यहाँ लिख दिया है। ये जो पद लिए गए हैं ये सूर सागर से लिए गए हैं। सूर सागर में एक प्रसंग है, उद्धव गोपी संवाद। उस समय एक भ्रमर गीत है, भ्रमर गीत के अंतर्गत ये संवाद लिया गया है। थोड़ा सा भ्रमर गीत के बारे में बता देती हूँ। भ्रमर गीत में ऐसा माना जाता है कि भ्रमर गीत में अन्य के प्रति कही गई उक्ति अर्थात अन्योक्ति भाव से अपनी बात को प्रकट करने का प्रसंग है। इसमें दिखाया है सूरदास ने उद्धव गोपी संवाद में कि उद्धव हैं वो श्री कृष्ण के सखा हैं। जब श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा में राजा बन जाते हैं, राजा कंस का वध करके मथुरा के राजा स्थापित बन जाते हैं वो, तो उस समय पीछे से जो गोपियां हैं वो विरह में व्याकुल हैं, और वहां पर उद्धव से उनकी भेंट होती है जो उनके सखा के जैसे हैं और वो निर्गुण ईश्वर के उपासक हैं। वहां वो श्री कृष्ण मन ही मन में सोच रहे होते हैं कि मेरे वियोग में पूरा ब्रज कितना उदास होगा। जिन गोपियों के साथ मैं बाल क्रीड़ाएं करता था, जिन पशुओं को मैं चराता था, वो सभी मेरे वियोग में वेदांत हो रहे होंगे। तो उन विरह वेदना को मैं किस तरह से कम कर सकता हूँ।
तो इन चीजों का जो उद्धव है वो उपहास उड़ाते थे। वो ये कहते थे कि इस संसार में सगुण तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो पर ब्रह्म है, निर्गुण ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है और उसी की महिमा है। हे कृष्ण, आप वैसे ही व्याकुल हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो किसी से इस तरीके से प्रेम करे। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि श्री कृष्ण अपने सखा उद्धव को ज्ञान देना चाहते थे कि संसार में निर्गुण ईश्वर ही सब कुछ नहीं है, सगुण प्रेम भी अपना स्थान रखता है, दोनों की अपनी महत्ता है। दूसरी तरफ से वो गोपियों को भी ये दिखाना चाहते थे कि अकेला सगुण ईश्वर ही संसार में विद्यमान नहीं है, निर्गुण ईश्वर को मानने वाले भी बहुत सारे प्रबुद्ध जन यहाँ पर विद्यमान हैं। तो श्री कृष्ण है, उनको एक बात सूझती है कि क्यों ना मैं उद्धव का ये जो अभिमान है कि उन्होंने निर्गुण ईश्वर को ही सर्वश्रेष्ठ माना है, सगुण ईश्वर उनके लिए कुछ भी नहीं है, तो क्यों ना मैं गोपियों के माध्यम से इन्हें सगुण ईश्वर का संदेश, उसकी महत्ता और गोपियां किस तरह से प्रेम में विरह की अनुभूति कर रही हैं वो दिखलाऊं। तो ऐसा मान करके श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, वहां ब्रज में गोपियां, पशु पक्षी, नर नारी सभी मेरे वियोग में, मेरी अलग होने की पीड़ा से व्याकुल हैं। तो तुम वहां जाओ मेरे सखा बन करके, मेरा संदेश वाहक बन करके, और उन्हें संदेश दो कि श्री कृष्ण के प्रति अपने मोह को तुम त्याग दो और निर्गुण ईश्वर की उपासना करो, तभी इस संसार से मुक्ति संभव है। निर्गुण ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ निराकार है। तो उद्धव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो आज कृष्ण ने मेरा सहयोग मांगा है और मैं भी अपने निर्गुण ईश्वर का बखान करूंगा, और वो तुरंत ही वहां से ब्रज के लिए प्रस्थान करते हैं। तो वहां जैसे ही वो पहुंचते हैं, देखते हैं कि गोपियां कहना कृष्ण कृष्ण कर रही हैं और वो वियोग में इतनी दुबली हो गई हैं कि वो उठकर चलने में असमर्थ हैं। लेकिन जैसे ही वो श्री कृष्ण के दूत को देखती हैं तो उनकी चेतना लौट आती है और वो प्रसन्न हो जाती हैं और वो जानना चाहती हैं कि हमारे लिए हमारे प्रिय श्री कृष्ण ने क्या संदेशा भेजा है। उसी समय श्री कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव उनके बीच उपस्थित होते हैं और उधर से गोपियां आ जाती हैं। जैसे ही गोपियां और उद्धव उनमें बात होती है और उद्धव अपने आने का कारण बताते हैं, उस प्रसंग के संदर्भ में ही सूरदास ने इन पदों की रचना की है। उनके बीच में, उद्धव के बीच में और गोपियों के बीच में किस प्रकार सगुण और निर्गुण ईश्वर के विषय में मतभेद होता है, किस तरह वो वाक चतुर्य दिखाया गया है, वो इन पदों में हम देखेंगे। तो आइए व्याख्या करते हैं हमारे पहले पद की। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। ये ब्रज भाषा में लिखा गया है क्योंकि उस समय की जो बोली थी वो ब्रज भाषा थी। तो सूरदास ने भी अपनी इनकी रचना है वो ब्रज भाषा में ही की है। ये तकरीबन पद गे पद हैं, मुक्तक छंद में लिखे गए हैं, इनको हम गा भी सकते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। अब जो गोपियां हैं वो उद्धव का सत्कार कर रही हैं और एक तरीके से उसी समय एक भंवरा उड़ कर आता है, और जो उद्धव है वो भी सांवले रंग का है, कृष्ण भी सांवले रंग के हैं। तो गोपियां उस भंवरे के माध्यम से व्यंग्य करती हुई कह रही हैं उद्धव से, उद्धव, हे उद्धव, तुम हो अति बड़ भागी। बड़ भागी होता है सौभाग्यशाली, भाग्य वाले। तो जो गोपियां हैं वो कह रही हैं, हे उद्धव, तुम तो बहुत सौभाग्यशाली हो। अपरस रहत सनिह तगा से, क्योंकि वो व्यंग्य कर रही हैं कि श्री कृष्ण उनके पास हैं, तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो कि कृष्ण तुम्हारे पास हैं। लेकिन ये व्यंग्य है उद्धव के प्रति, और वो कह रही हैं अपरस। अपरस होता है निर्लिप्त, कि जिसमें लिप्त ना हो, ऐसा निर्लिप्त, बिल्कुल ये कह सकते हैं हम कि उसमें संलिप्त नहीं है वो। रहत सनिह तगाते, तगा होता है धागा। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही सौभाग्यशाली हो कि कृष्ण तुम्हारे पास है। साथ में ही कह रही हैं अपरस रहत स्नेह तगाते, लेकिन तुम तो स्नेह का जो तगा धागा है उस स्नेह के धागे से अपरस हो, निर्लिप्त हो। तुम तो उस प्रेम के धागे में बंधे ही नहीं हो कि श्री कृष्ण जो प्रेम की मूर्ति हैं तुम्हारे पास हैं, इसलिए तुम सौभाग्यशाली हो। लेकिन तुम जो श्री कृष्ण का स्नेह प्रेम रूपी धागा है उसमें तो तुम बंधे ही नहीं हो। नाहिन मन अनुरागी, यहाँ तक कि तुम्हारे मन में
अनुरागी प्रेम, कि तुम्हारे मन में तो कृष्ण के प्रति प्रेम भी नहीं जागा है। तुम सौभाग्यशाली हो कि कृष्ण तुम्हारे पास रहते हैं, लेकिन फिर भी तुम उस स्नेह के, उस प्रेम के धागे से निर्लिप्त हो, उसमें बंधे नहीं हुए हो। यहाँ तक कि नहीं मन अनुरागी, यहाँ तक कि तुम्हारे मन में तो उनके प्रति कोई प्रेम ही नहीं है। आगे कहती हैं, वो उसे उदाहरण दे रही हैं कि किस प्रकार तुम स्नेह के, प्रेम के सागर कृष्ण के पास रहते रहते भी उनके प्रति प्रेम नहीं कर पाए, तुम्हारे मन में तनिक भी उनके प्रति प्यार नहीं जागा, तो तुम्हारी स्थिति तो वैसी ही है जैसी पुरैनी पात रहत जल भीतर। पुरैनी होता है कमल, पात पत्ते, कि जिस प्रकार कमल है उसके पत्ते रहत जल भीतर, पानी के अंदर ही रहते हैं। कमल का फूल जो पानी के अंदर ही विकसित होता है, उसी में खिलता है, लेकिन फिर भी कमल के फूल के पत्ते कभी भी पानी का स्पर्श नहीं करते हैं। तो वही स्थिति वो उद्धव की बता रही हैं कि प्रेम के सागर कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके मन में, यहाँ तक कि स्नेह के धागे तक में वो नहीं बंधे हैं, तो उनकी स्थिति तो वैसी ही है जैसी पुरैनी पात रहत जल भीतर, कि जैसे कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है, लेकिन फिर भी उसके पानी को वो, उसके पत्ते स्पर्श नहीं करते। तारस देह ने दागी, लेकिन उस पुरैनी के पात, उस कमल के जो पत्ते हैं, उसके रस, किसके, पानी के रस से उनकी देह पर, उनके पत्तों पर था शरीर पर कोई दाग नहीं पड़ता। कि जैसे कमल का फूल पानी में विकसित होता है, पानी में ही वो खिलता है, खिलने पर भी पानी के कारण ही जो उत्पन्न हुआ है, लेकिन फिर भी वो पानी को, अपने फूलों को स्पर्श तक नहीं करता। वही स्थिति हे उद्धव तुम्हारी है कि श्री कृष्ण के साथ रहते रहते भी तुम्हारा उनके प्रति कोई स्नेह नहीं है, तुम विरक्त हो। और उदाहरण दे रही हैं उसे समझाने के लिए, जो जल मां तेल की गागरी, गागरी होता है घड़ा, कि जिस प्रकार तेल की गागरी, तेल का घड़ा, कि तेल जिसमें हम भरते हैं या घी जिसमें हम भरते हैं, ऐसा चिकना घड़ा, जो जल महा, कि अगर उसे हम जल दें, जो तेल से भरा हुआ घड़ा है, अगर हम उसे पानी में छोड़ दें, बूंद न ताको लागी, तो उस घड़े पर उस पानी की एक बूंद भी स्पर्श नहीं कर पाती। कि चिकनाई का जो घड़ा होता है, जो तेल या घी के कारण चिकना हो गया है हमारा घड़ा, अगर हम उसके ऊपर पानी की बूंदें डालते हैं, तो वो पानी की बूंदें फिसल करके गिर जाती हैं, उस घड़े को तनिक भी वो गीला नहीं कर पाती, उस पर थोड़ा सा क्षण भर के लिए वो ठहर भी नहीं पाती। तो वो कह रही हैं कि जिस प्रकार तेल की गागरी है, तेल की गागरी को अगर जल के अंदर छोड़ दें तो उसकी बूंद भी उसको स्पर्श नहीं कर पाती, वैसे ही हे उद्धव, तुम तो प्रेम के सागर श्री कृष्ण के साथ हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे तन को वो थोड़ा सा स्पर्श नहीं कर पाए हैं कि प्रेम क्या वस्तु है। आगे वो कहती हैं, प्रीति नदी में पाँव न बोरिया। प्रीति नदी, प्रेम की नदी अर्थात प्रेम के सागर कृष्ण में पाँव, पैर को न बोरियो, नहीं डुबोया है, कि तुमने तो अपने पैर को भी उस प्रेम रूपी नदी में नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, परागी होता है अनुरक्त होना, प्रेम हो जाना। दृष्टि न रूप, और ना ही उस श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य से तुम्हारी जो दृष्टि है, तुम्हारी जो आंखें हैं, वो अनुरक्त हुई हैं। वो कहना चाह रही हैं कि प्रेम के जो सागर, प्रेम रूपी नदी जो श्री कृष्ण है, उस नदी में, उस प्रेम के सागर में तुमने तो अपने पैर, जिसको हम तुच्छ मानते हैं कि छोटा सा शरीर का हिस्सा, कि इतना सा हिस्सा कि पैर तक को तुमने उस प्रेम सागर में नहीं डुबोया है, और जिसके साथ तुम रहते हो उसके रूप सौंदर्य पर भी तुम आसक्त नहीं हुए हो। सूरदास अबला हम बोरी, सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, अबला हम बोरी, हम गोपियां तो अबला हैं, अबला नारियां हैं और भोली हैं। गुड़ चाटी जो पागी, कि जिस प्रकार गुड़ के अंदर चाटी, चीटियां, पागी, धसी हुई होती हैं, कि जैसे गुड़ है, गुड़ के ऊपर चीटियां उसे खाने के लिए आती हैं,
और गुड़ में ही उनके पैर हैं वो लिप्त हो जाते हैं और वहां से वो छूटकर जा नहीं पाती। ऐसे ही हम अबलाएं, हम गोपियां हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी गुड़ में हम चींटी के जैसे धंस गई हैं और वहां से निकल नहीं पा रही हैं। तो इसमें जो उद्धव हैं उनके लिए कहा गया है कि तुम प्रेम के सागर श्री कृष्ण के पास रहते हो, इसलिए सौभाग्यशाली हो, लेकिन फिर भी तुम न मन से और ना ही अपने कर्म से किसी भी रूप से तुम श्री कृष्ण के प्रति आसक्त नहीं हो पाए। तुम्हारी अनासक्ति तो वैसी ही है जैसे कमल के फूल की पानी से है, जैसे तेल के घड़े की जल से होती है। यहाँ तक कि तुमने तो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में पैर तक नहीं डुबोए हैं, ना ही तुम्हारी आंखों को उनकी सुंदरता भाई है कि उससे भी तुम अनुरक्त हो गए हो। लेकिन हम अबला नारियां कैसी हैं, हम इतनी भोली हैं कि हम तो चींटी के जैसे चींटी गुड़ में धंस गई है, वो जा नहीं सकती, वहीं अपने प्राण त्याग देती है, वैसे ही हम श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हो गई हैं और उनको हम छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हैं। इससे आगे जो उद्धव है वो सुन रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं। उद्धव मन ही मन सोच रहे हैं कि मैं इन्हें निर्गुण ईश्वर का संदेश देने आया था, लेकिन ये तो मुझे ही सगुण ईश्वर का संदेश दे रही हैं। तो इससे आगे जो गोपियां हैं वो क्या कहती हैं, हम आगे यहाँ से इन पदों को पढ़ेंगे। जो दूसरा हमारा पद है वो है मन की मन ही मांझ रही। अब गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही मांझ होता है मध्य में, कि मेरे जो मन में थी, अर्थात हमारे मन में जो बात थी, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, वो मन में ही रह गया। कहना क्या चाह रही हैं कि श्री कृष्ण हमें छोड़ करके मथुरा चले गए हैं, हम उनके प्रति प्रेम में कितनी व्याकुल हैं, उनकी आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। तो हमारे मन में उनके इस वियोग की स्थिति में जो कष्ट हमने सहन किए हैं, उन कष्टों को हम उनसे कहना चाहती थी, लेकिन अब तुम ही संदेश लेकर आए हो, स्वयं कृष्ण नहीं आए हैं। तो इस पर गोपियां कह रही हैं, मन की मन ही मांझ रही, कि हमारे मन की जो बात थी वो मन में ही रह गई है। कहिए जाई कौन पे उद्धव, हे उद्धव तुम ही बताओ कि अब हम किसको जाकर कहें, कहिए किससे कहें हे उद्धव, ना ही परत कही। परत होता है नहीं जा रही है, कही। तो कवि कहते हैं कि वो जो गोपियां हैं वो कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हमारे मन में जो बात थी, जो पीड़ा थी, जो कष्ट हमने सहन किए, वो सब के सब हम कृष्ण से कहना चाहती थी, लेकिन अब कृष्ण नहीं आए, इसलिए हमारे मन की बात मन में ही रह गई है। अब तुम ही बताओ हे उद्धव, हम अपने मन की बात, अपने विरह की पीड़ा को किसके सामने जाकर कहें, हमसे तो अब किसी से कहना नहीं बन रहा है। अवधि आधार आस आमन की। आगे गोपियां कहती हैं कि अब तक उन्हें क्या आशा थी, अब तक तो गोपियों को यही उम्मीद थी कि किसी न किसी दिन कृष्ण वहां से आएंगे और पुनः हमारा वही सुखपूर्वक खुशी का जो हमारा प्रेम का माहौल था वो पुनः निर्मित हो जाएगा और हम फिर से कृष्ण के साथ रह पाएंगे। तो इसलिए गोपियां कह रही हैं उद्धव से, अवधि आधार आस आमन की। अवधि की एक अवधि था, एक समय था, आधार था, हमारे लिए एक आधार के रूप में वो समय काम कर रहा था। आस आमन की कि एक निश्चित समय पर श्री कृष्ण लौट आएंगे। वो जो अवधि थी, हमें उम्मीद थी कि किसी न किसी समय या कुछ समय के बाद श्री कृष्ण वापस लौट आएंगे, इस आशा के सहारे हम जीवित थी। तन मन विथा सही, इसीलिए हमने अपने तन से मन से विथा विरह की इस अग्नि को सहा है। तो गोपियां हैं वो कह रही हैं कि अब तक तो हमें ये अवधि थी, उम्मीद थी, ये आस थी कि श्री कृष्ण एक समय, एक निश्चित समय के बाद अपने मथुरा के काम करके वापस ब्रज में लौट आएंगे, और इस आने की उम्मीद के सहारे ही हम अपने तन और मन से विथा इस विरह की अग्नि को सहन कर रही थी। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहिणी विरह दही। अब जो गोपियां हैं वो कह रही हैं कि लेकिन तुम तो हमारे लिए क्या लाए हो,
निर्गुण ईश्वर का संदेश, योग साधना का संदेश लाए हो कि हम श्री कृष्ण को भूल जाएं, उनको विस्मृत कर दें और निर्गुण ईश्वर का ध्यान लगाएं, तभी हमारी मुक्ति हो पाएगी। तो अब गोपियों के लिए वो जो निर्गुण ईश्वर का संदेश है उसके संदर्भ में वो कहती हैं कि अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, लेकिन जो उन्होंने योग साधना का संदेश हमारे लिए भेजा है, इसको सुन सुन करके विरहणी विरह धरी, हम जो विरहणियां हैं, हम जो अपने प्रेमी से अलग हो गई हैं, विरह की अग्नि में जल रही हैं, तो हमारी ये विरह की अग्नि और अधिक बढ़ गई है। क्योंकि अब तक हमें उम्मीद थी कि हमारे कृष्ण वापस आ जाएंगे, हमारी प्रेम की जो पीड़ा है, जो इस दौरान हमने विरह को अनुभव किया है, वो हमारा उनके आते ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब श्री कृष्ण ने हमारे लिए कोई दूसरा ही संदेशा भेज दिया है कि हम उनसे प्रेम करना छोड़ दें और निर्गुण ईश्वर की उपासना करें। तो इसलिए वो कह रही हैं कि जो निर्गुण ईश्वर का संदेश है उसको सुन सुन करके तो हमारी विरह की जो पीड़ा है, जो बिछुड़ने का हमारा गम है, जो दर्द है, वो बहुत अधिक बढ़ गया है। चाहती हुती गुहारी जित हईते, चाहती चाह रही हैं, हुती जहां से, गुहारी गुहार मतलब पुकार करके, जित हई से कि जहां से हम पुकार कर रही हैं कि हमारी कोई मदद करे या हमें इस विरह की पीड़ा से दूर करे, तो जहां से हम गुहार कर रही हैं, पुकार कर रही हैं, जहां से हमने आशाएं लगाई हुई हैं, उतते धार बही, उतते वहीं से ये धार, कौन सी धार, निर्गुण ईश्वर का संदेश, योग का जो संदेश रूपी धारा है, ये वहीं से बहकर आई है। गोपियां कहती हैं कि चाहती होती गुहारी जित ही ते, कि जहां से हम पुकार कर रही हैं, जिसके आने की हम उम्मीद लगाए बैठी हैं, जिनसे हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारी विरह की पीड़ा को दूर कर देंगे या हमारे इस विरह को समाप्त कर देंगे या हमारी विरह पीड़ा जिनके आने से कम हो जाएगी, कि जिससे हम ये पुकार कर रहे हैं, अफसोस की बात है कि ये निर्गुण ईश्वर का संदेश, ये योग साधना का संदेश वहीं से आया है। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मरजाद न लही। गोपियां हैं, उनके विषय में सूरदास जी कहते हैं कि जो गोपियां हैं उनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय हो गई है और योग का संदेश सुनकर तो उनकी विरह की पीड़ा और अधिक बढ़ गई है। तो ऐसी स्थिति में जो गोपियां हैं वो क्या कह रही हैं, अब धीर धरई क्यों, कि अब हम धीर धैर्य धारण कैसे करें, कि हे उद्धव, कि जब हमें उम्मीद थी, जब हमारी आशा थी, आज वो आशा ही खत्म हो गई है। जब हमारे लिए श्री कृष्ण ने संदेश ही भेज दिया है कि हम प्रेम को त्याग दें, प्रेम की जो पीड़ा है इसको यहीं समाप्त करें और निर्गुण ईश्वर में अपना ध्यान लगाएं, योग साधना करें, तो आज हम ये बताओ कि किस प्रकार हम धैर्य धारण करें। क्यों, मर्यादा न रही, मर्यादा होती है मर्यादा, क्योंकि हमारी अब तो कोई मर्यादा भी नहीं रही है। मर्यादा के माध्यम से जो गोपियां हैं वो क्या कहना चाह रही हैं कि श्री कृष्ण से जब उन्होंने प्रेम किया तो उन्होंने अपने समाज, कुल, परिवार, सबकी मर्यादाओं को त्याग दिया था। वो सिर्फ श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते ही उनकी तरफ आकर्षित होकर उन्हीं के प्रेम में मगन रहती थी। पीछे से कुल, कुटुंब, परिवार, गांव वाले क्या कहते हैं, उन्होंने कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। तो इसलिए गोपियों ने कहा है कि मर्यादा न लगी, कि अब तो हमारी मर्यादाएं नहीं रही हैं। हमारी तो एक ही मर्यादा थी कि हम श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और वो भी हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन आज उनके योग के संदेश ने हमारे इस धैर्य को भी तोड़ दिया है। अब हमारी मर्यादाएं समाप्त हो गई हैं। तो इस पद में जो सूरदास हैं उन्होंने गोपियों की जो विरह पीड़ा है उसकी अतिशयता को दिखाया है कि किस प्रकार गोपियां विरह में व्याकुल हैं और वो इंतजार कर रही थी कि श्री कृष्ण उनके लिए कोई संदेश भेजेंगे जिनसे उनकी कुछ तो विरह पीड़ा कम होगी, या कोई ऐसा संदेश आएगा कि जिसमें उन्हें ये पता चल जाए कि श्री कृष्ण वापस कब लौट कर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उद्धव तो उनके लिए योग साधना का संदेश लेकर आए हैं कि तुम श्री कृष्ण को विस्मृत कर दो और योग साधना में लिप्त हो जाओ, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में ऐसा क्या है,
जो तुम्हें मुक्ति दे देगा, जबकि निर्गुण ईश्वर है वही ऐसा है जो संसार सागर से हमें पार उतारेगा। तो गोपियां हैं वो ये कह रही हैं कि अब तो हमारी मर्यादा भी समाप्त हो गई है, और जिस अवधि में जिस आशा से हम अब तक जीवित थी, हम विरह की पीड़ा को सहन कर रही थी, तो वो सारी की सारी अवधि भी अब हमारी इस विरह जो अवधि है वो समाप्त हो गई है तुम्हारे योग के संदेश के कारण। इसलिए वो कह रही हैं कि अब तो हमारी मन की जो बात थी वो मन में ही रह गई है। इससे आगे जो गोपियां हैं वो अपनी पीड़ा को कैसे व्यक्त कर रही हैं, वो क्या कहना चाह रही हैं, अगले हम तीसरे पद में करेंगे कि गोपियां क्या कहती हैं कि उनकी स्थिति कैसी है। उनकी स्थिति के बारे में वो बता रही हैं कि उनकी स्थिति एक हारिल पक्षी के जैसी है। हारिल पक्षी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। हारिल पक्षी ऐसा माना जाता है कि एक वो ऐसा पक्षी है जिसके पंजों में हमेशा छोटी सी लकड़ी होती है, वो बिना उस लकड़ी के सहारे बैठ नहीं सकता। ऐसी मान्यता है कि उसके पंजों में हमेशा वो लकड़ी दबी हुई होती है, उसको उसी का सहारा होता है कि हाँ मैं सुरक्षित हूँ और मैं बैठ सकता हूँ। बिना उस लकड़ी के सहारे वो पक्षी बैठ नहीं पाता है। तो ऐसी मान्यताएं हैं। तो वो जो गोपियां हैं श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल हैं, विरक्त हैं, तो वो सबकी सब ये कह रही हैं कि हमारी स्थिति कैसी है, उस हारिल पक्षी जैसी है जो हमेशा अपने पंजों के बीच में लकड़ी को दबाए रखता है, जिसका उन्हें सहारा होता है। तो ऐसे ही हमारे लिए हमारे श्री कृष्ण क्या है, उस हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है जिसका हमें हर पल सहारा है। तो आइए इस पद की भी करते हैं व्याख्या। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए तो हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो उस हारिल पक्षी के पंजे में दबी हुई लकड़ी के समान है, कि जैसे उस पक्षी को उस लकड़ी का सहारा होता है, वैसे ही हमें हर स्थिति में श्री कृष्ण का ही सहारा है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर। अब अपनी स्थिति बता रही हैं कि उन्होंने कैसे ध्यान में धर रखा है श्री कृष्ण को, मन से, अपने मन से, क्रम अपने कार्यों में, अपने कर्मों के द्वारा, वचन यहाँ तक कि वो जो कुछ भी कहती हैं उन वचनों के द्वारा, मन वचन और क्रम, नंद नंदन, नंद के पुत्र नंदन अर्थात श्री कृष्ण को, और अपने हृदय में। हमने तो नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में मन वचन और क्रम से यह दृढ़ करी पकड़ी, उस प्रकार दृढ़ता से, मजबूती से पकड़ रखा है कि जैसे हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को मजबूती से पकड़े रखता है। गोपियां कह रही हैं कि जैसे हमारी जो स्थिति है वो उस हारिल पक्षी के समान है, और हमारे लिए तो श्री कृष्ण उस हारिल की लकड़ी के जैसे हैं कि जैसे वो दृढ़ता से उसको पंजों में पकड़े रखता है, वैसे ही हमने अपने मन से, अपने कर्मों से, यहाँ तक कि अपने वचनों के द्वारा भी श्री कृष्ण को, नंद के नंदन जो नंद हैं, नंद बाबा हैं, उनके पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में मजबूती के साथ पकड़ रखा है। अपनी आगे की वो स्थिति बता रही हैं कि ऐसा नहीं है कि हम जागते हैं तभी हमें श्री कृष्ण की अनुभूति होती है, उन्हीं के प्रेम में हम डूबी हुई होती हैं। वो अपने जीवन की हर स्थिति को बता रही हैं कि हर पल वो श्री कृष्ण के वियोग को अनुभव कर रही हैं, उनके प्रेम में ही वो लिप्त हैं। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी। जागत, जागते समय भी, सोवत, सोते समय भी, स्वपन, यहाँ तक कि सपने में भी, दिवस निसी, दिवस होता है दिन, निसी होता है रात, कि रात और दिन, जागते समय, सोते समय, यहाँ तक कि सपने में भी रात और दिन कान कान जकड़ी, कहना श्री कृष्ण करके हम उसमें जकड़ी हुई हैं, कि हम तो जागते हुए भी, सोते हुए भी, यहाँ तक कि सपने में दिन और रात हम श्री कृष्ण का नाम लेकर उसे जकड़े हुए हैं, उसी में हम बंधी हुई हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो। अब वो जो योग का संदेश लेकर आए हैं उसके संदर्भ में कह रही हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसो, कि जो ये योग का संदेश तुम लेकर आए हो, ये सुनकर तो हमें ऐसा लग रहा है जो करूं ककरी,
करु होता है कड़वी, ककड़ी होता है ककड़ी। कि जिस प्रकार कड़वी ककड़ी खाते ही मुख कड़वा हो जाता है, ऐसे ही तुम्हारे योग का संदेश तो सुनने मात्र से ही हमारा मन कड़वा हो गया है। क्या कहना चाह रही हैं गोपियां? वो ये कहती हैं कि हम तो दिन रात, सोते समय, जागते समय, यहाँ तक कि हर स्थिति में हम कहना के साथ जुड़ी हुई हैं और उन्हीं का नाम हम पुकारती हैं। और जो तुम ये योग का संदेश लेकर आए हो, जो तुम हमें बता रहे हो निर्गुण ईश्वर क्या है, तो ये योग का संदेश तो सुनने मात्र से ही हमें ऐसा लग रहा है कि हमने कड़वी ककड़ी का सेवन कर लिया है। कि वो तो मुख में डालते ही उसकी कड़वास का अनुभव होता है, लेकिन यहाँ तो गोपियों को सुनने मात्र से ही निर्गुण और योग संदेश कितना उनके लिए कड़वा है वो बता रही हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए। अब वो गोपियां कह रही हैं उद्धव से, सूतो तुम तो व्याधि, व्याधि होता है बीमारी, हमको ले आए, हमारे लिए ले आए। कि तुम तो हमारे लिए ये एक बीमारी लेकर आए हो, देखी सुनी न करी। देखी ना कभी देखी है, सुनी ना सुनी, ना करी ना किसी ने अनुभव किया है। कि तुम तो इस योग के संदेश के रूप में हमारे लिए एक ऐसी बीमारी लाए हो जिसको किसी ने न देखा है न सुना है, यहाँ तक कि किसी ने इसको अनुभव भी नहीं किया है। गोपियां क्या कह रही हैं कि उनके लिए जो तुम योग का संदेश लाए हो, ये योग का संदेश कड़वी ककड़ी के जैसा है। कि जैसे कड़वी ककड़ी खाने पर ही उसके स्वाद से उसके कड़वा होने का एहसास होता है, लेकिन हमें तो तुमने जैसे ही योग का संदेश सुनाया, हमें तो कानों मात्र से ही उसका अनुभव हो गया कि ये कितना कड़वा है। साथ ही वो ये कह रही हैं कि हमारे लिए जो ये योग का संदेश है वो एक व्याधि है, वो एक बीमारी है। कैसी बीमारी है? कि जिस बीमारी के बारे में आज तक हमने न सुना है, न देखा है और ना ही ऐसा अनुभव किया है। यहाँ एक छोटी सी बात याद आई है कि जैसे अब हमारे अभी हाल फिलहाल वर्तमान में हमारे यहाँ पर जैसे है कोरोना वायरस, जिस बीमारी को हमने आज तक न देखा था, न सुना था, न हमारे बड़े बूढ़ों ने अनुभव किया था, तो गोपियों के लिए शायद ये ऐसी ही बीमारी है कि जिसके बारे में उन्होंने न कभी सुना है, न देखा है, ना उसका कोई अनुभव है। तो इसीलिए वो कह रही हैं कि तुम तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी लाए हो कि जिसके बारे में पहले हमने कभी न देखा, न सुना और ना ही इस प्रकार का कुछ अनुभव किया है। यह तो सूर तिन्हई ले सौंपो। अब गोपियां हैं वो उद्धव से कह रही हैं कि जो बीमारी तुम हमारे लिए लाए हो, जो इतनी दूर से संदेशा लेकर आए, जिसके लिए हम प्रसन्न हो रही थी कि श्री कृष्ण का संदेश आया है, शायद हमारे लिए कोई अच्छा संदेशा है, तो अब वो गोपियां हैं वो उन्हें एक तरीके से सलाह दे रही हैं उद्धव को। और क्या कहती हैं? यह तो सूर तिन्हई ले सौंपो। सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव को समझा रही हैं कि हे उद्धव, ये तो तुम तिन्हई उनको सौंपो, सौंप दो, उनको दे दो जिनके मन चक्री, चक्री होता है चंचल, मतलब जिस प्रकार चक्र घूमता रहता है वैसे ही लोग जिनके मन स्थिर नहीं होते, चंचल होते हैं, उन चंचल लोगों को। तो गोपियां हैं वो कृष्ण से उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम जो ये योग साधना का संदेश लेकर आए हो, ये जो हमारे लिए एक बीमारी के जैसा है, तुम ये उन लोगों को सौंप दो जिनके मन चक्री के जैसे चंचल हैं। क्योंकि हमारा मन तो स्थिर है, हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त है, हम तो श्री कृष्ण की ही भक्तिन हैं और उन्हीं के प्रेम में डूबी हुई हैं, हमारा मन एक जगह स्थिर हो गया है। लेकिन तुम्हारा जो योग साधना का संदेश है ये व्यर्थ भी नहीं जाएगा, वो तुम उन लोगों को सौंप दो जिनके मन एक प्रेम में अनुरक्त नहीं है, उनके मन चंचल हैं। अब जो उद्धव है वो उद्धव को अब तक कह रही हैं क्योंकि वो संदेश लेकर आए हैं, तो उन्हें लग रहा है कि उद्धव भी उतना ही दोषी है जितना कि श्री कृष्ण है। लेकिन अब उन्हें एहसास होता है कि उद्धव तो एक संदेश वाहक है, कि उसके महाराज ने जो उन्हें संदेश दिया है वो तो सिर्फ वही संदेशा लेकर आएंगे। इसलिए जो गोपियां हैं वो सोचती हैं थोड़ा सा
और अब वो कृष्ण को व्यंग्य कर रही हैं। वो उद्धव के माध्यम से कृष्ण को उपालंब दे रही हैं और कहना चाह रही हैं उद्धव से कि जो श्री कृष्ण पहले ही इतने चतुर थे, क्योंकि हम सबको पता है, हम सब ने भी उनकी बाल लीलाएं पढ़ी हैं, देखी हैं, और टीवी सीरियल्स में भी हम कह सकते हैं देखी हुई हैं सबने, बाल रूप में कार्टून्स में भी बहुत चलती हैं। बच्चों को भी पता है कि श्री कृष्ण बाल्यावस्था में कितने चंचल थे, कितनी वो शरारतें करते थे। इसके ऊपर ही वो व्यंग्य कर रही हैं गोपियां और उद्धव के माध्यम से संदेश दे रही हैं श्री कृष्ण को कि जो इतने चतुर थे और आज वो एक मथुरा जो खूब बड़ा राज्य है उसके राजा बन गए हैं, और राजा होने के नाते वहां पर बहुत सारे गुरु भी होंगे जो उन्हें राजनीति सिखाएंगे कि किस प्रकार राजा का क्या धर्म है, राजा को क्या करना चाहिए अपनी प्रजा के लिए, या राजा के क्या कर्तव्य हैं। तो इन्हीं स्थितियों को ध्यान में रखकर जो गोपियां हैं वो कह रही हैं कि जो श्री कृष्ण हैं वो तो पहले ही बहुत चंचल, बहुत चतुर हैं, लेकिन अब तो वो बहुत बड़े राजा हो गए हैं, बड़े बड़े उनको गुरु मिल गए हैं शिक्षा देने के लिए, तो अब तो उनकी चतुराई और अधिक बढ़ गई होगी। तो उसी के संदर्भ में आगे लिखा है सूरदास ने कि गोपियां हैं वो कृष्ण को क्या कहना चाह रही हैं उद्धव के माध्यम से। तो देखो अगला हमारा 4th पद है, चौथा पद पर है हम। हरि है राजनीति पढ़ी आए। जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हरि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ी आए। अब तो उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। राजनीति इसलिए पढ़ रही है क्योंकि वो मथुरा के राजा हो गए हैं, और राजा का क्या कर्तव्य है, क्या उसे अपनी प्रजा का ध्यान रखने के लिए किन नीतियों पर चलना चाहिए, वो सभी शिक्षाएं अब उन्होंने ले ली होंगी, ऐसा गोपियां मान रही हैं। और वो कहती हैं हरि है राजनीति पढ़ी आए। हे उद्धव, श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, समझी बात कहत मधुकर के। हे मधुकर, मधुकर उद्धव के लिए आया है क्योंकि वो भंवरे के माध्यम से संबोधित कर रही हैं, तो वो सीधा उद्धव नाम ना लेकर उस भंवरे को ले रही हैं जो कि उद्धव और गोपियों के मध्य में वहां बगीचे में घूम रहे हैं। तो उन भंवरों के माध्यम से उद्धव पर वो अन्योक्ति के माध्यम, क्योंकि इसमें अन्योक्ति अलंकार है, तो अन्योक्ति के माध्यम से वो उद्धव के बहाने श्री कृष्ण पर व्यंग्य करती हुई कहती हैं समझी बात कहत मधुकर के। हे मधुकर, जो तुम बात कह रहे हो, जो तुम योग साधना का संदेश लाए हो, इस संदेश को सुनकर ही हम कह रही हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, कि हरि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, कि जैसा तुम संदेश लेकर आए हो, जो संदेश तुम हमें दे रहे हो, उस संदेश को समझ कर ही, सुनकर ही हम समझ गई हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति को पढ़ लिया है। समाचार सब पाए। अब वो कहती हैं कि जो तुमने हमें समाचार सुनाए हैं कि श्री कृष्ण ने तुम्हें क्या संदेश देकर भेजा है, हमें क्या कहना है, हमें प्रेम से विरक्त होकर योग साधना का संदेश जो तुम लाए हो इतनी रुचि के साथ, इन समाचारों से, इन स्थितियों को समझ करके ही हम कह रही हैं कि हरि ने, श्री कृष्ण ने राजनीति को पढ़ लिया है। आगे वो कहती हैं एक अति चतुर हुते पहिले ही। एक तो अति चतुर, वो बहुत चतुर चालाक थे, हुते पहिले पहले ही से, कि एक तो श्री कृष्ण पहले ही बहुत चालाक थे, क्योंकि वो क्या करते थे, ब्रज के जितनी भी गोपियां थी उनके माखन को खा लेते थे, दूध दही है उनकी हांडी को उनसे छीन लेते थे, कभी किसी प्रकार की कोई शरारत करते थे और किसी को पता नहीं चलता था कि कृष्ण ने ये सब किया है, और सबके सामने वो भोले बन जाते थे। तो इसलिए उन चतुराइयों को, जो बाल्यकाल की चतुराइयां हैं, जो उनकी क्रीड़ाएं हैं, उनको याद करती हुई गोपियां कहती हैं एक अति चतुर हुते पहिले ही, कि एक तो वो पहले ही बहुत चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पठाए। गुरु, अब गुरुओं ने ग्रंथ, बड़े बड़े साहित्य को, बड़ी बड़ी रचनाओं को, या बड़े बड़े शास्त्र विद्या को अब गुरुओं ने उन्हें पढ़ा दिया है, क्योंकि वो राजा हो गए हैं, और राजा होने के नाते वहां पर उन्हें गुरु भी मिले होंगे जो उन्हें राजनीति की, शास्त्र की, समाज शास्त्र की, नीति शास्त्र की,
ये कह सकते हैं हम हितोपदेश की, प्रजा रंजन की, इस प्रकार के साहित्य की ज्ञान देने वाले बड़े बड़े विद्वान उनके दरबार में होंगे, जिन्होंने राजा होने के नाते उन्हें शिक्षित किया होगा। तो इसलिए गोपियां कह रही हैं कि एक अति चतुर हुते पहले ही, एक तो वो पहले ही बहुत चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब तो गुरुओं ने उन्हें बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ा दिए हैं, तो अब तो उनकी चतुराई, उनकी चालाकी, उनकी समझदारी और अधिक बढ़ गई है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, बड़ी मतलब बढ़ गई है, उनका ज्ञान बढ़ गया है, बुद्धि उनकी चतुराई, कि उनका ज्ञान, उनका विवेक बढ़ गया है, जानी जो उनकी, अब तो हम उनको जान गए हैं कि उनकी जो चालाकी है, उनकी जो चतुराई है, उनकी जो बुद्धि है, उनका विवेक कितना बढ़ गया है, इसको तो हम जान ही गए हैं। परहित योग संदेश पठाए, कि जो उन्होंने हमारे लिए योग साधना का संदेश भेजा है, कि उन्होंने जो हमारे लिए योग साधना का संदेश भेजा है, इस संदेश को सुनकर ही हम जान गई हैं कि उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान कितना बढ़ गया है। आगे वो क्या कहती हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि वो राजा हैं, और राजा होने के नाते उन्होंने राजनीति भी पढ़ ली है, और योग साधना के संदेश पर वो खुद ही व्यंग्य कर रही हैं उद्धव से, और कह रही हैं कि अब तो उनके योग संदेश से हमने अनुमान लगा लिया कि जो इतने चालाक थे वो अब कितने चतुर हो गए हैं अपने गुरुओं के ग्रंथ को पढ़ करके। तो वो आगे क्या कहती हैं, उद्धव भले लोग आगे के, कि हे उद्धव भले लोग, अच्छे लोग थे, आगे के मतलब हमारे पूर्वज, हमसे पहले वाले व्यक्ति। तो वो कहना चाह रही हैं गोपियां उद्धव से कि हे उद्धव, पहले जो जमाना था, या हमारे जो पूर्वज थे, या हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, उस समय का समाज कितना अच्छा था, वो लोग कितने भले थे। परहित डोलत धाय, परहित, पर दूसरे के हित के लिए, दूसरे के भलाई के लिए वो डोलत, तुरंत ही डोल पहुंच जाते थे। कि पहले के लोग कितने अच्छे थे, जो दूसरों के हित के लिए तुरंत धाए, दौड़ते हुए चले जाते थे। कि पहले जो जमाना था वो कितना अच्छा था, कि लोग एक दूसरे की भलाई करते थे, एक दूसरे की भलाई के लिए लोग शीघ्रता से उसके पास पहुंच जाते थे, कि उसका कुछ अहित ना हो, उसकी भलाई के लिए, उसके कल्याण के लिए वो लोग उसकी सहायता के लिए तैयार होते थे। ऐसा जो गोपियां हैं वो उद्धव से कह रही हैं कि हमारे समाज में पहले जो लोग थे कितने अच्छे थे, कि एक दूसरे की भलाई के लिए, एक दूसरे के सहयोग के लिए तुरंत ही वहां पहुंच जाते थे। और एक तुम हो कि जो इतनी दूर से हमारे लिए ऐसा संदेशा लाए हो। अब आपने मन फेर पाहिए, अब आपने हमारा मन, हमारा जो मन, फिर पाइए, फिर कहाँ पाइए, पाएगा, कि हमारा जो मन है वो अब कहाँ पाएगा। चलत जू हुते चुराए, चलत जो चलते समय, जू जैसे ही, हुते चुराए उन्होंने चुरा लिया। गोपियां क्या कहना चाह रही हैं कि हमारा जो मन था वो तो श्री कृष्ण चुरा कर जाते समय ले गए, कि श्री कृष्ण जब यहाँ ब्रज प्रदेश को छोड़ करके मथुरा जा रहे थे, तो जाते जाते वो हमारे मन को चुरा कर ले गए। उस मन को अब हम कहाँ से पा सकती हैं। वो इसीलिए व्यंग्य कर रही हैं कि पहले के लोग भले थे, जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़ पड़ते थे, लेकिन अब के लोग कुछ अलग ही हो गए हैं, जो जाते समय हमारे मन को भी चुरा ले गए। अब हमें हमारा मन वापस नहीं मिलने वाला, और ऊपर से हमारे लिए इतनी दूर से ये संदेश, योग साधना का संदेश उन्होंने भेज दिया है। ते क्यों अनीति करे आपुन, अब जो गोपियां हैं वो कहती हैं ते, तो वो क्यों अनीति, इस प्रकार का अनीति, अन्यायपूर्ण काम क्यों कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, अगर वो अनीति, अन्यायपूर्ण कार्य छुड़ा रहे हैं, कि अगर उन्हें ये लग रहा है कि हम उनसे प्रेम कर रही हैं, तो ये अन्यायपूर्ण, अनीति, अनुचित कार्य है, अगर वो ऐसा मान रहे हैं, तो फिर वो खुद अन्यायपूर्ण कार्य क्यों कर रहे हैं।
इसमें क्या कहना चाह रही हैं गोपियां कि अगर श्री कृष्ण को ये लग रहा है कि हम उनसे प्रेम कर रही हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं, तो ये उचित नहीं है। अगर ये चीज उचित नहीं है तो गोपियां कहती हैं कि अगर वो हमारे अनुचित कार्य को छुड़ा रहे हैं तो खुद वो अनुचित काम योग साधना का संदेश भेजकर क्यों कर रहे हैं, कि जो जाते हुए हमारे मन को चुरा कर ले गए वो श्री कृष्ण अब हमारे मन को कैसे लौटाएंगे। वो हमारे मन को वापस, अब हम अपने मन को वापस नहीं पा सकती, और ऊपर से वो हमारे लिए संदेश भेज रहे हैं कि प्रेम को त्याग करके तुम योग साधना में लिप्त हो जाओ। तो अगर वो हमारे बुरे काम को छुड़ा रहे हैं तो वो खुद हमसे इस प्रकार का बुरा काम क्यों कर रहे हैं, हमारे लिए प्रेम की बजाय योग साधना का संदेश क्यों भेज रहे हैं। आगे वो क्या कहती है, क्योंकि जो गोपियां हैं उन्हें पता है कि वो राजा हैं और राजा का धर्म क्या होना चाहिए। वो उद्धव के माध्यम से कहती हैं, राज धर्म तो यह सूरदास कहते हैं कि गोपियां को सताया नहीं जाना चाहिए। क्या कहना चाह रही है गोपियां, कि गोपियां उधर धर्म तो यही होता है कि उसकी प्रजा सताई नहीं जानी चाहिए, अर्थात उसकी प्रजा को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो खुद जो मथुरा के राजा हैं, हमारे भी राजा हैं, अगर वो हमारे मन को चुरा कर ले गए और आज हम अपने वापस मन को मांग रही हैं या उनके आने की प्रतीक्षा कर रही हैं, तो वो अनुचित कार्य मानते हैं इसको, और इस अनुचित कार्य को छुड़ाने के लिए वो हमारे लिए योग का संदेश भेज रहे हैं, जो इस प्रजा मतलब हम गोपियों के लिए ये एक दुखद समाचार है, हमारे लिए अनीतिपूर्ण कार्य है। अगर वो खुद ही अच्छा काम करना चाहते हैं तो फिर हमारे इस प्रेम के कार्य को बुरा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि राजा का धर्म तो यही होता है कि उसकी प्रजा को कोई कष्ट ना हो। अगर वो ऐसे ही राजा हैं तो हम प्रजा का भी वो सुख का ख्याल रखें। तो इस प्रकार इन पदों में हमने देखा कि जो उद्धव हैं, जो खुद योग साधना का संदेश लेकर कृष्ण के संदेश वाहक बनकर गोपियों के पास आए थे, वो गोपियां जो कि अबला नारियां हैं, वो अबला नारी किस प्रकार अपनी बातों के तर्क के द्वारा, अपनी वाक चातुर्य के द्वारा उद्धव के इस संदेश को निरास्त कर देती हैं, उन्हें ही दिखाती हैं कि योग साधना कुछ भी नहीं है, हमारे लिए श्री कृष्ण का प्रेम ही सर्वस्व है, उस प्रेम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और वो दिखाना चाह रहे हैं कि जो योग का संदेश है वो उन लोगों को दो जिनके मन चंचल हैं, हमारा मन तो स्थिर है, हम तो श्री कृष्ण की भक्तिन हैं, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हैं, हमारे लिए तो सर्वस्व हमारे श्री कृष्ण ही हैं। अंत में वो उसे कहना चाह रही हैं कि राजा का धर्म तो ये होता है कि उसकी प्रजा सुखी रहे, उसकी प्रजा को कोई कष्ट ना हो। तो वो हमारे राजा हैं और हम प्रजा हैं, तो हमारे इस कष्ट को वो दूर करें। इस प्रकार का योग का संदेश भेजकर प्रजा को सताया जाना उचित नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको सूरदास के पद समझ आए होंगे।